एक बहन का मैसेज आया था हमारे पास और लंबी चौड़ी उन्होंने अपनी व्यथा हमें बताई और ये भी बताया कि काफी समय से जैसे उनके ऊपर एक दुखों का पहाड़ जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। एक के बाद एक के बाद एक समस्या आती जा रही है। हालांकि उनको बाबा की बहुत मदद मिली है, हर एक पड़ाव को उन्होंने क्रॉस किया है, लेकिन अभी भी जैसे कुछ बहुत बड़ा है जो अभी भी वो फेस कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि मुरली से उनको कहाँ से आइडिया मिला, टचिंग मिली कि तन का गहना ही सबसे बड़ा गहना है। ऐसे करके उनको मुरली में से एक दिन बाबा की टचिंग आई। तो फिर उनको गहनों की तरफ दिमाग गया, क्योंकि पैसे की एकदम जैसे जो भी कमा रहे थे उससे ज्यादा लग रहा था। तो उन्होंने अपना वो सारा गोल्ड को इनकैश करा के कुछ, मतलब जो भी मोटा लमसम आया होगा उसको फिर उन्होंने अपने स्वास्थ्य के प्रति खर्च करने के लिए निकाला है। फिर कल उनका मैसेज आया ये बताने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि परिस्थिति जब आती है तो दिमाग बंद पड़ रहा है बार बार। तो हम आपको उस बहन का एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है ऐसी समस्या बहुतों को आप में से आ रही हो या फिर आनी ही है। तो इस बात के लिए बाबा ने हमें पहले से प्रिपेयर किया है। एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, जो भी हमारा धन है उसकी पाई पाई पर पहले से लिखा जा चुका है कि ये जाना ही है। क्यों? क्योंकि हम जो जो कर्म करके आए हैं उसके अकॉर्डिंग उस पाई पाई पर पहले से लिखा जा चुका है कि ये जाकर रहेगा। तो हमने जो उनको गाइड किया वो हम आपको भी बता रहे हैं। अगर वो जाना ही है, लेकिन जाने से पहले अभी भी वो हमारे हाथ में है कि हम उसको किस खाते लगाएं। तो उनके ऊपर ऐसा हो क्यों रहा है, या फिर मुसीबतों का पहाड़ आता कब है? वो तब आता है जब हमारे पाप का जो बोझ है वो पुण्य के बोझ पर बहुत जबरदस्त हावी हो जाता है। यानी पाप का बोझ इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि पुण्य है नहीं जो उसको सस्टेन कर सके। तो ऐसे में जरूरत होती है बहुत क्विक पुण्य का खाता बढ़ाने की। यानी ऐसा कुछ किया जाए कि पुण्य बहुत जल्दी जल्दी हमारा जमा हो, और जिस कारण फिर हम उस पाप के खाते को भी या तो झेल पाएं या फिर हम उसको खत्म कर पाएं। तो पुण्य का खाता ऐसे में क्या करना है? देखो, अब उनका धन बीमारियों में जा रहा है और अपना भी जा रहा है और उनकी डॉटर का भी जा रहा है, और बड़ा बड़ा उसमें जा रहा है, लाइक मोटा मोटा ह्यूज चंक। तो हमने उनको कहा आप पूरा धन दौलत लुटा दोगे बीमारी में, लेकिन आप एक लमसम बाबा के लिए नहीं निकालोगे, है ना। उनको ये था कि धन तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं धन कैसे निकालूं। यहीं पर तो बात आती है ज्ञान की और समझ की। जहां पर आप सोचो कि मतलब आपका लाख लाख रुपया लग रहा है, वहां पर आप 1000 पर मंथ नहीं निकाल सकते। कहने को तो बड़ा मुश्किल है कि 1000 तो बचता भी नहीं है मेरे पास, लेकिन होता क्या है, हमें थोड़ा सा ज्ञान की समझ यहाँ पर काम लेनी होती है। हम कोई भी एक ऐसा अमाउंट उस समय मुकर्रर करना होता है। अगर बीमारी की बात है तो मैं अभी बीमारी का एग्जाम्पल दे रही हूँ। हमने उनको ये बताया कि आप ग्लोबल हॉस्पिटल, जो कि यज्ञ का ही हॉस्पिटल है, ठीक है, बाकी हॉस्पिटल्स की बात हम नहीं कर रहे क्योंकि बाकी हॉस्पिटल्स में धांधलियां चलती हैं। डॉक्टर्स मोटी मोटी फीस लेते हैं या फिर वहां पर कमाइयां हो रही होती हैं, कमाइयों का अड्डा होता है। हमने उनको बोला यज्ञ के अंदर ग्लोबल हॉस्पिटल है जो कि यज्ञ का ही एक ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट के अंदर क्या होता है, बहुत जो भी बाबा के बच्चे होते हैं या फिर दूर दूर से बहुत सारे भाई बहन आते हैं, और बड़ी बड़ी मशीन्स भी है वहां पर, और चैरिटेबल है वो, मतलब सस्ते में इलाज हो जाता है। तो आप अपना सहयोग वहां भेजें। कोई भी एक ऐसा अमाउंट मुकर्रर करें जिसमें आपके दिल को ना लगे। कई बार ऐसा होता है, हमने डिसाइड किया मैं तो 5000 हर महीने भेजूंगी, लेकिन वो 5000 चुभ रहा है तो उसका फायदा नहीं होगा। कोई भी एक ऐसा अमाउंट, अमाउंट मैंने नहीं बताया, वो उनकी पॉकेट होगी, वो उनकी समझ होगी। कोई भी एक ऐसा अमाउंट निर्धारित करें जो मुझे हर महीने ग्लोबल हॉस्पिटल भेजना है। उस अमाउंट के चलते जब बहुत लोगों की बीमारियां ठीक होंगी तो उसका क्रेडिट इस आत्मा को मिलेगा, यानी उस पुण्य का खाता इस आत्मा के भाग्य में जमा होगा। और ये वाली जो बीमारियां घर में ये दुआओं के बल पर ये कट जाएंगी। कहते हैं ना, दुआएं आड़े वक्त काम आती हैं। तो हमें एक तो ये करना होता है। दूसरा, जब भी हम धन को भेज रहे हैं, जिस समय हम भेज रहे हैं या मान लो भंडारी में डाल रहे हैं, उस समय धन को बहुत दिल से उसको
जैसे श्रद्धा भाव से उसको चार्ज करना होता है। कैसे चार्ज करते हैं? धन को अपने सामने देखते हैं, बहुत दिल से उसके अंदर संकल्प डालते हैं कि ये धन जिस किसी के भी इस्तेमाल में आए, जिस किसी की भी बीमारी या इलाज के अंदर काम आए, उसकी बीमारी जड़ से खत्म करे, उसको आरोग्य प्रदान करे। तो दिल से पूरे विश्व के प्रति कर देना है, फिर वो उसके अंदर इतनी बरकत बढ़ जाएगी। अब हमने एक तरफ मान लो दिल को लग रही है, तो उसमें माइनस की एनर्जी आ जाती है। मान लो बार बार संकल्प चल रहा है ना कि हाय मैंने इतना डाल दिया, इतना डाल दिया, अगर ख्याल में आ रहा है तो उस पैसे में माइनस की एनर्जी है, वो किसी के काम नहीं आएगा, ना ही वो किसी को स्वास्थ्य प्रदान करेगा। लेकिन अगर हमने उसमें संकल्प भर के डाल दिया कि ये पूरे विश्व की आत्माओं को आरोग्य प्रदान करे, तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ये लॉ है, यूनिवर्स का लॉ आपको बता रहे हैं, वो मल्टीप्लाई, बरकत की एनर्जी उसके अंदर आ जाती है। आपने देखा होगा ना, कईयों के घरों में कम पैसा आता है लेकिन फिर भी अच्छे से पल जाते हैं, और कईयों के घर में पैसा बेशुमार आ रहा है लेकिन टिकता ही नहीं है। होता है ना। ये जिस जिस के भी काम आएगा, वो आपका पुण्य का खाता बुलंद करेगा। तो ये हम सबको करना है। ठीक है, 1000, 2000, 5000, 10,000 से हम गरीब नहीं हो रहे। ये अमाउंट्स आपके ऊपर निर्भर करेंगे कि किसकी कितनी ब्यूथ है, अमाउंट तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हमें करना चाहिए।